हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष कला से यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक फिर से नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो रीजनिंग से संबंधित है। और हम एक राजस्थान पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए ये बेस्ट क्लास है, रीजनिंग की क्लास है। और इसके अलावा हमारी 2 क्लास और चलती है जो जीके और करंट अफेयर से संबंधित है और कंप्यूटर की भी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कब कब होती है। ठीक है, वो कब कब होती है। तो देखो, राजस्थान पुलिस के लिए इतिहास जो जीके है, जीके जीएस से संबंधित, तो वो होती है कितनी, 8:30 बजे। ठीक है, लाइव क्लास चलती है। और करंट अफेयर की सुबह 8 बजे होती है। और जो रीजनिंग की है वो शाम को 9 बजे होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, शाम को 9 बजे ऑनलाइन क्लास में आप उपस्थित होना। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे रीजनिंग क्लास की। और रीजनिंग क्लास में एक टॉपिक है, आज मैं आपका कमेंट वगैरह नहीं देखूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये इसमें वर्ण श्रृंखला, जिसको लेटर सीरीज बोलते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से राजस्थान पुलिस में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेटर सीरीज से। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप तो हमारे क्लास में बने रहिए अंतिम तक। और अब देर नहीं करते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में पता होना चाहिए, लेटर के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई लेटर क्या होता है। ठीक है, तो लेटर के बारे में पता होना चाहिए। तो लेटर कितने होते हैं, लेटर 26 होते हैं। आपको पता है 26 लेटर होते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। अब ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। अब इतने आपको पता है। ठीक है, क्या पता है, इतना तो आपको पता है। एक बार इतने 4 को याद रखना। 4 तो आपको पता ही है, क्योंकि आप जब भी जब भी पढ़ने के लिए एंट्री करते हो तो शुरुआत में आपको यही सिखाया जाता है। क्योंकि ABCD जब तक नहीं आती है स्टूडेंट को, तब तक वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जब आप एंट्री करते हो, फर्स्ट दिन ही आपको ये सिखा दिया जाता है कि ABCD। ठीक है, उसके बाद में एक ट्रिक होती है। मैं तो ये बताता हूँ कि कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक के हिसाब से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो कितनी बड़ी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो IAS लेवल की हो और चाहे फिर रेलवे या डी ग्रुप या SSC JD या SSC MTS, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एकदम सही क्वेश्चन लगा के आओगे यदि आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे। ट्रिक में तो फिलहाल ट्रिक 1-2 क्वेश्चन में लग जाती है, 2 क्वेश्चन में लग जाती है, 3 क्वेश्चन में लग जाती है, फिर वो ट्रिक लगती नहीं है। तो ट्रिक भी बताऊंगा, ये ऐसी बात नहीं है कि हम ट्रिक से नहीं चलेंगे, ट्रिक से भी चलेंगे, लेकिन ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलूँगा आपको। क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और गलत जब नहीं होता है क्वेश्चन तो आप एग्ज़ाम निकाल के ले जाओगे। इसलिए तो ये चार वर्ड है, हमारे लेटर हैं। इसके आपको पता चल गया है कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है और C कितने पे आता है, 3 पे आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई। A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। इतनी आपको पता है। अब एक होती है, ठीक है, एक नाम होता है इजोटी। ठीक है, इजोटी, इसको ये एक ट्रिक ही है, इसको ट्रिक ही मानते हैं। ठीक है, तो ये इजोटी से मैं समझाऊंगा। ई का मतलब क्या होता है, 5। जे का मतलब होता है 10। भाई जे 10 नंबर पे आता है और ओ कितने पे आता है, 15 पे।
यहाँ टी है, टी 20 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको भाई ई तो आपको पता ही है कि ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो 5 को कितने से गुना करो, 2 से गुना करते ही कितना आ जाता है, 10। 10 आए और 10 आते ही आपको क्या पता चल गया कि 10 नंबर पे जे आता है। ठीक है, फिर 5 को 3 से गुना किया, 3 से गुना किया तो कितना आया, 15। भाई 15 आ गया, और 15 आते ही आपको पता चल गया कि 5 को आपको पता है कि ई 5 पे आता है, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, और 15 आते ही हमें पता चल गया कि ओ 15 पे आता है। ठीक है, उसके बाद में चलो, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे 5 को गुणा किससे करेंगे, 5 को गुणा किससे करेंगे भाई, 5 को गुणा करेंगे किससे, यहाँ 20 है, 5 को गुणा करेंगे 4 से, तो 5 4 20 होता है। यदि 5 को 4 से गुणा किया जाता है तो 20 आता है। तो आपको पता चल गया कि 20 पे क्या है, 20 पे टी अक्षर आता है। ठीक है, यदि मैं अल्फ़ाबेट की बात करता हूँ तो अल्फ़ाबेट में ये जो लेटर है टी लेटर है, तो वो टी लेटर कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि 5 को 5 से गुना किया जाता है तो कितना आता है, 25 आता है। 25 पे कौन सा आता है, वाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं ट्रिक की भी बता रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको रटना एक ही चीज़ नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बताऊँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन भी लेके आए हैं तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे क्या होता है आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि मैं यदि हर दिन कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपका ये कमेंट भी ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि ये क्या पता ये ट्रिक लगती है या नहीं लगती है। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट ज़रूर लगेगा। तो आप धैर्य बनाए रखिए और क्लास के अंतिम तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा, इसलिए क्लास के अंतिम तक बने रहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको केवल ओनली इतनी ध्यान रखना है कि ई कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और 5 को 2 से गुना करते ही 10 होता है, और 10 पे जे आता है। 5 को 3 से गुना करते हैं तो 15 आता है, 15 पे ओ आता है। 5 को गुना 4 से किया जाता है तो 20 आता है, और 20 पे टी अक्षर आता है। 5 को 5 से गुना किया जाता है तो 25 होता है, और 25 पे वाई अक्षर आता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको ओनली क्या याद रखना है, ए याद रखना है, बी याद रखना है, सी याद रखना है, और डी याद रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट, अब इसको ट्रिक से भी समझाते हैं भाई, जो गुरु होते हैं वो ट्रिक से भी समझाते हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट से समझाने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यदि आप इस ट्रिक को भूल भी जाओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। क्योंकि 1 2 3 4 यदि गिनती की बात करता हूँ तो गिनती में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है ABCD के थ्रू, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट या काफ़ी दोस्त ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश से डर भी लगता है, इसलिए क्योंकि अंग्रेजी वर्ड जब भी दिखता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ गणित में जो एक गिनती होती है उससे समझाने का प्रयास करूँगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और लेटर सीरीज से तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं आगे के कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको मैं बात बता देता हूँ कि यदि लेटर सीरीज में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो तो आपको उसका नंबरिंग याद करना ही पड़ेगा, और करने के लिए रटना कुछ नहीं है, ओनली समझो। समझने के बाद में आपका एक क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। आपको पता है कि ए 1 पे आता तो 1 पे आएगा, वो उसमें रटने की क्या बात है। और मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट से यदि आपको पता लग गया कि ई 5 पे आता है और 5 के बाद में 10 पे तो आता है, वापस क्या आ जाता है, देखो ई 5 पे आता है, ठीक है। मैंने बताया क्या, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर कितने अक्षर रहे और 10 आ गए तो कितने अक्षर हो गए, 4 अक्षर बचे। उस 4 अक्षर को तो आपको दिमाग में रखना है, कौन कौन से, एक तो एफ, ठीक है भाई, एफ याद रखना पड़ेगा, जी याद रखना पड़ेगा, एच याद रखना पड़ेगा, और आई नो क्या, क्योंकि हम इस वर्ड का यूज बहुत बार करते हैं, आई नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस आई का बहुत ही, ये इंग्लिश जिसको आती है ये बहुत ही बार दिन में 3-4 बार या 5-6
ये हैबिट में, अपनी हैबिट में ही बना रहता है, क्योंकि जिसका हमें पता नहीं होता है हम बोलते हैं आई नो, समझ रहे हो। तो इसका तो बहुत सा, क्योंकि ये 9 पे आता है। ऐप की बात करूं तो 5 पे ई होता है और एक बढ़ते ही क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 6। अब मैं बात करूं जी की, तो एफ है, ऐप को आपको पता लगेगा कि 6 पे आता है, तो एच से एक आगे बढ़ते ही कितना हो गया, 7 हो गया। और वैसे भी देखो इस ये जी है ना, ये जी 7 की तरह नीचे झुका हुआ होता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि 7 है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एच की, मैं बात करता हूँ किसकी, एच की। आप फिर से सुनो, 5 का आपको पता है, 5 के बाद में एक आपने बढ़ाया तो कितने हो गए, 6। और 6 होते ऐप को आपको पता लग गया कि ऐप 6 है। ऐप कितने पे नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। यदि आपको लेटर सीरीज में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ऐप कितने पे आ गया, 6 पे आ गया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक आगे बढ़ाया, एक आगे बढ़ाया मतलब ऐड किया, तो ऐड करते क्या हुआ, 6 में एक बढ़ाते कितना हुआ, 7, और 7 पे क्या आता है, जी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाते क्या हुआ, 8 हो गया, और 8 पे क्या आता है, एच आता है। आपको ध्यान रखना है कितने नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है। उसके बाद में मैंने बताया कि ये आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ना आपको समझने की बात है, क्योंकि जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, हर दिन में 1 या 2 बार इस वर्ड का यूज जरूर करता है, आई नो, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका बात बहुत बार, 1 या 2 बार तो व्यक्ति अपने जीवन में एक हर दिन में 1 या 2 बार तो इसको बोल ही देता है, आई नो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। इसको आइस को तो आपको बिल्कुल पता होता है। उसके बाद में हम आ गए हमारे क्या, जे पे। अब आपको पता लगेगा जे कितने पे आता है, मैंने बताया कि 10 पे आता है जे। अब बात सुनो आगे की। उसके बाद में मैंने बताया कि जे ओ कितने पे आता है, ओ आता है कितने पे, 15 पे। जो मैंने एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दिया कि 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, और 15 पे ओ आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितनी, भाई ओ 15 पे आ गया। अब 10 के आगे कितने बच गए, भाई 4 अक्षर बच गए, तो 10 से 1 बढ़ाया, सुनो फिर से सुनो, 10 के साथ 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाते क्या हुआ, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ते कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और 11 पे क्या आता है, के आता है। तो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा होगा एबीसीडी में 11 अक्षर क्या होता है, तो आपको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, के होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। आपको बहुत बार क्वेश्चन, आप जब भी कोई क्लास में पढ़े होंगे या अभी भी बहुत बार ये क्वेश्चन होता ही है, क्योंकि इंग्लिश में यदि अल्फ़ाबेट से कुछ संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, यदि हमारे हैबिट में, रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अब हैबिट की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। हैबिट में के की बात आती है, तो के कितने पे, 11 पे। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 नंबर पे कितना आता है, कौन सा अक्षर आता है, कौन सा लेटर आता है, के आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद में एक हमने बढ़ाया, 1 बढ़ाते 11 में 1 बढ़ाते कितना हो गया, 12, और 12 के आगे कौन सा आता है, भाई के तक आपको याद हो गया, के बाद में कौन सा आ गया, एल, कौन सा आ गया, एल। और एल कितने पे होता है, भाई हमने 11 से 1 बढ़ाया तो कितने पे हो गया, 12 पे। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 से बढ़कर क्या हो गया, तो 11 से बढ़ के क्या हो गया, 12, और 12 पे क्या आ गया, एल। अब हम एल पे पहुंच गए, भाई हम धीरे धीरे करते करते कहाँ पहुंच गए, एल पे पहुंच गए। अब थोड़ी सी देर हम फिर सोचेंगे कि भाई 12 तो हो गया, 12 को 1 और बढ़ाएंगे, तो 1 और बढ़ाते कितना हो गया, 13, कितना हो गया, 13, ध्यान रखना भाई, 13 हो गया। और 13 पहले एल आया, 12 पे एल आ गया, अब 13 हो गया। 13 से 1 आगे बढ़ते ही, क्योंकि एबीसीडी तो आपको आती है ही, दिक्कत तो यहाँ है कि आपको नंबर याद नहीं है, दिक्कत कहाँ है, नंबर याद नहीं है। तो 12 पे एल आता है, 1 आगे बढ़ाया 13, और एल से एम, तो क्या हो गया, 13 पे एम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमने 1 और बढ़ाया, 1 और बढ़ाते कितना हुआ, 14, कितने हुए, 14, ठीक है, 14। और फिर हमें एबीसीडी तो आती है, दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत तो न्यूमेरिक में हो रही है, मतलब नंबर में दिक्कत हो रही है। तो क्या हुआ, नंबर हम बात करेंगे तो एम के बाद में क्या आता है, एन, और एन कितने पे आता है, 14 पे। हम कहाँ तक पहुँच गए, 15, और 15 हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 15 आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं और समझाता हूँ, आप आराम से समझिए, फिर से सुनिए। हर बार मैं बार बार बोलूँगा, आपका एक भी क्वेश्चन लेटर सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप तो धैर्य बनाए रखिए, क्लास के अंतिम तक बने रहिए और विश्वास कीजिए, ठीक है।
देखो यदि लेटर सीरीज से कोई क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या, 15 तक हमने 15 है उसमें तो हम 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, और 15 पे मैंने बताया कि ओ आता है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कितनी, हम बात करेंगे टी की। किसकी बात करेंगे, टी की बात करेंगे। भाई टी कितने पे आता है, 20 पे, ठीक है। 15 और 20 में कितने का गैप है भाई, यहाँ 15 पे क्या आता है, ओ आता है, 15 पे ओ आता है, और टी पे क्या आता है, 20, ठीक है। अब यहाँ कितने की गैप बच गई, 4 की गैप हो गई भाई, 4 अक्षर बच गए ना इसमें, तो 4 अक्षर, अब 15 है, 15 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, 16, आपको पता है 16। और ABCD तो हमको आती है, ओ के बाद में क्या आता है, P, तो P कितने पे आ गए, 16 पे। तो ध्यान रखना भाई, P कितने पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो आप आराम से सुनिए, धैर्य बनाए रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब P कितने पे आ गया, 16 पे आ गया। अब फिर हम एक ऐड और करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो कितने पे चला गया, 17 पे, 17 पे। तो 17 कितना होता है, हमें ABCD तो आती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, मुझे भी पता है कि ABCD आपको आती है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिक में दिक्कत होती है, इसलिए नंबर में दिक्कत हो रही है। तो 16 से 1 बढ़कर क्या हुआ, 17, और P के बाद में क्या आता है, Q, और इसको एक ऐसे भी बोला जाता है, Q कतरा 17। ध्यान रखना, ये एक ट्रिक है छोटी सी, आप इसको भी अपने हैबिट में ला सकते हो। क्या, Q कतरा 17, तो Q कितने नंबर पे आ गया, 17 नंबर पे आ गया। उसके बाद में मैं एक और ऐड करता हूँ तो नंबर कितने हो गए, 18। और ABCD तो आपको आ रही है, Q के बाद में क्या आता है, R, तो R कितने नंबर पे आ गया, 18 नंबर पे आ गया। फिर से सुनो, हम 15 नंबर तक बात कर ली थी, 15 नंबर के बाद में क्या हुआ, हम 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाते 16 हुआ, 16 के बाद में क्या हुआ, P, भाई 16 हुआ, तो O हमारे पास पहले से 15 नंबर पे थे, और 1 नंबर आगे बढ़ाया तो 16 हुआ, और O से 1 अक्षर बढ़ाया तो P होता है, तो P कितने नंबर पे आ गया, 16 नंबर पे। आपको याद हो गया इतनी चीज़। इसके बाद में हमने एक और बढ़ाया, 16 में 1 बढ़ाते कितना हुआ, 17, और 17 में P में 1 बढ़ाएंगे, P में 1 अक्षर और ऐड करेंगे, और 1 अक्षर ऐड करते क्या होता है, Q होता है, इसके आगे जो लेटर आता है उसको Q बोला जाता है, तो Q कितने पे हो गया, 17 पे हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हमने 1 ऐड और किया, 1 ऐड करते ही क्या हुआ, 18 हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 18 हुआ, और 18 कौन से अक्षर पे आता है, R अक्षर पे आता है। R के कितने नंबर है, 18। आपको इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में हमने एक और ऐड किया, 18 में 1 और ऐड किया तो क्या हुआ, 19, और R में एक 1 लेटर ऐड किया तो कितना हुआ, R के बाद में S आता है, तो S कितने पे आ गया, 19 पे। और जो 20 है वो मैंने कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ऐसे करके आप जो लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया। अब आप नंबर बेझिझक याद कर लोगे, तो नंबर याद करने के बाद में पूरा कॉन्सेप्ट जो लेटर सीरीज से संबंधित एक भी क्वेश्चन वंचित नहीं रहेगा। आप तो लेटर के नंबर याद पहले करना पड़ेगा। लेटर के जितने भी लेटर होते हैं उनके नंबर याद करो। नंबर याद करने का मैंने शॉर्ट तरीका बताया है कि जिसको 5 आता है, 5 को 2 से गुना करो 10 हो गया, 5 को 3 से गुना करो 15 हो गया, और 5 को 4 से गुना करो 20 हो गया, और 5 को 5 से गुना करो 25 हो गया। और इसको बोलते हैं इजोटी, ठीक है, इजोटी बोलते हैं इसको। ट्रिक के हिसाब से भी देखा जाता है, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया। आपको यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं इसके बाद में और कुछ बताता हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चन भी लेके आए, हम क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो क्वेश्चन तो जैसे देखो, आप एक बार मान लो आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ आता है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगा रहे हो, क्या 1 मिनट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो 1 मिनट, तो वो क्वेश्चन आना या नहीं आना बराबर है, क्या वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है
भाई 1 मिनट में आप यदि क्वेश्चन करोगे तो इतना समय नहीं मिलता है, आपको भी पता है। तो आप यदि रीजनिंग का यदि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो मात्र 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में, मात्र कितने 30 सेकंड में यदि आप क्वेश्चन हल करते हो तो वो कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तभी ये क्वेश्चन हल होगा मात्र 30 सेकंड में, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दूंगा, फिर आपकी प्रैक्टिस करने की आपकी है बात। आप प्रैक्टिस, आप बहुत प्रैक्टिस करना, वैसी बात नहीं है। मैं क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात में बात कर लेते हैं। अब बात आती है विपरीत वर्णमाला की, ठीक है। अब बात क्या आती है? विपरीत वर्णमाला की, ठीक है। किसकी बात आती है? विपरीत वर्णमाला की। तो विपरीत वर्णमाला की बात करूं तो ए, बी, सी, डी, आई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब विपरीत चलेंगे, इससे उल्टा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ठीक है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। आपको ध्यान रखना भाई, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से भी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूँ तो उस नामों से भी बता सकता हूँ। ए टू जेड, बीफ, बी बॉय, सी एक्स, ड्रिंक वाटर, इवनिंग, फुल, ग्रैंड ट्रैक रोड, हाई स्कूल, आई हीरो, ठीक है, या जयपुर क्वीन, कोलकाता, ठीक है, कुछ भी, और एलो की लव और मन, ठीक है। तो मैं नाम से भी बताता हूँ, लेकिन हमें नामों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप यदि यहाँ नाम रटोगे, यदि किसी का नाम रटोगे तो फिर रीजनिंग में, उस जीके में क्या रटोगे? क्या यदि यहाँ मान लो आप रीजनिंग में नाम, जैसे ट्रिकों से नाम रट के काम कर रहे हो, तो ट्रिक्स मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए टू जेड होता है, बॉय होता है, क्रैक्स होता है, ड्रिंक वाटर होता है, इवनिंग होता है, फुल होता है, ग्रैंड ट्रैक रोड है, हाई स्कूल है, ठीक है, हीरो है, आई हीरो है, ठीक है। कुछ भी आप देखो, आपको सुविधा के अनुसार आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे आप जो इच्छा होना वो नाम दे के याद कर सकते हो। इसलिए चाहे मैं कुछ भी दूं, आप अपने हैबिट में कुछ भी इसके नाम रख सकते हो, और नाम रखने के बाद में आप यदि मैं बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपको बना के बता दूंगा, लेकिन यदि आप इसके नाम बनाओगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होगा, अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे। यदि मैं बनाऊंगा तो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात थी, कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं आता है, लेकिन नाम बनाता ना तो हर किसी को आ सकता है भाई। ए और जेड दोनों जो नाम हो, ए और जेड दोनों आना चाहिए, बी और वाई आना चाहिए, सी वाई आना चाहिए, डी डब्ल्यू आना चाहिए, ई वी आना चाहिए, एफ यू आना चाहिए, जी टी आना चाहिए, एच एस आना चाहिए। समझ रहे हो बात मेरी? मैं इतनी स्पीड से बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखो समझने की कोशिश करो, क्योंकि यदि मैं यहाँ बताऊँगा आपको नाम, क्या नाम बताऊँगा भाई? ए टू जेड होता है, बी वाई, विपरीत वर्णमाला की बात कर रहा हूँ, ये विपरीत होते हैं ए टू जेड। और विपरीत जब भी वही अक्षर विपरीत होंगे जिनका दोनों लेटर के योग यदि हम करेंगे, दोनों अक्षर का योग करेंगे, दोनों अक्षर का योग करेंगे तो उन दोनों अक्षरों का योग कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो जैसे देखो एम कितने पे आता है? 13 पे, और एन कितने पे आता है? 14 पे। तो 13 प्लस 14 कितने हो गए? 27 होता ना, 27 आना चाहिए। वही विपरीत अक्षर होंगे, अन्यथा विपरीत अक्षर नहीं होंगे। फिर से सुनो, क्या? ए टू जेड, ए 1 नंबर पे आता है, और जेड जो 26 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। 1 और 26 दोनों ऐड करेंगे तो 26 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ गया? 27। क्या आया? वही क्या आ गया? वही 27 आ गया ना, वही बात मैं कह रहा हूँ। फिर से सुनो, एल ओ, इसको लव भी बोला जाता है। यदि आप, मैंने बताया ना, यदि मैं नाम बताऊंगा तो मैं कुछ और बताऊंगा, लेकिन आप खुद सोचोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी इस
जो विपरीत वर्णमाला है कभी भी अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि इसको आप बनाओगे तो घर में बैठ के आप समय लोगे ज़रूर, आप धीरे धीरे, क्योंकि यदि स्वयं नाम बनाता है तो उसको समय लग सकता है, लेकिन अपने जीवन में उतर जाता है वो, और वो कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ कि ये नाम, इनके ये नाम होते हैं, इनके ये नाम होते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे से भी अच्छे नाम बना सकते हो। क्या? क्योंकि आप सोच सकते हो, आप क्या पता क्या सोचो, क्योंकि ईवी, मैं इवनिंग बताऊंगा, लेकिन आप क्या पता ईवी का क्या अर्थ निकाल के क्या भी बना सकते हो। इसलिए अपने जीवन में हैबिट में लाने के लिए आप खुद बनाना इसका, क्योंकि आपको देखा है बहुत सी ट्रिकों में देखा है, A to Z होता है, BY होता है बॉय होता है, CX क्रैक्स होता है, DW ड्रिंक वाटर होता है, EV इवनिंग होता है, फ्यूल फुल होता है, ठीक है, ग्रांड ट्रैक रोड होता है। तो मैं इसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि आप स्वयं बनाओगे इस चीज़ को। और मैं इतनी बात बता देता हूँ कि जो विपरीत वर्णमाला होगा, विपरीत अक्षर होंगे, उन दोनों का योग 27 होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। मैंने क्या बताया कि 2 अक्षर होंगे और दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने के बाद में जो अक्षर मिलेंगे, क्या अक्षर मिलेंगे, उनका योग करोगे तो उनका योग कितना आएगा, 27। तो ये बात ध्यान रखना भाई। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि इनके वर्णमाला अब याद कर लो। देखो 1 नंबर पे ए होता है, 2 नंबर पे बी होता है, 3 नंबर पे सी होता है, 4 नंबर पे डी होता है, 5 नंबर पे ई होता है, 6 नंबर पे एफ होता है, 7 नंबर पे जी होता है। तो आपको ध्यान रखना भाई, देख लेना, यहाँ देख भी लेना थोड़ा। मैं एक बार तो आपको हर अक्षर के बारे में बता दूंगा। 8 कितने नंबर पे आता है, एच पे आता है। आई कितने पे आता है, मैंने बताया आई नो, मतलब आई और आई के साथ नो चलता है, और हमारी हैबिट में ये नाम बहुत बार लेते हैं हम। ये अक्सर इस वर्ड का यूज बहुत बार करते हैं, इस अक्षर का यूज बहुत बार करते हैं दिन में। मैं मिनिमम बताऊं तो आप 1-2-3 बार तो कर ही लेते हो। आई नो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो क्या इसमें देखो कितने L12 पे होता है, M13 पे होता है, ठीक है। उसके बाद में ये उल्टी हो गई, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना भाई। अब आपको मैंने इतना कॉन्सेप्ट बता दिया कि अब यहाँ मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो हमारा पहला इक्वेशन देख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ZYX WVU, क्या बोल रहा है, Z, भाई देख लेना, क्योंकि यदि आप करोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं चाहिए, ठीक है। ZYX, उसके बाद में WVU, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें याद करना है। इस यहाँ कौन से ऑप्शन आएगा, कौन सा, 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, उन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, और उसके बाद में क्या है, QPO, ठीक है। अब मैं बताऊँगा, अब मैं यहाँ लेटर का यूज नहीं करूँगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि Z कितने नंबर पे आता है, 26 पे, 26। Y कितने नंबर पे आता है, 25 पे, 25। X कितने नंबर पे आता है, 24, तो हम यूज करेंगे 24, ठीक है। उसके बाद में W कितने नंबर पे आता है, 23। उसके बाद में V कितने नंबर पे आता है, 22। उसके बाद में U कितने नंबर पे आता है, 21। ध्यान रखना भाई, ठीक है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में ई के बाद में क्या आता है, 21 के बाद में क्या आता है, माइनस चल रहा है यहाँ देखो, 26 से -1 किया 25, 25 से -1 किया 24, 24 से -1 किया 23, 23 से -1 किया कितना, 22, और 22 से 1 माइनस किया तो 21, 21 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20। इसका मतलब क्या हुआ, जो अक्षर आएगा वो 20 नंबर पे आएगा, और 20 पे मैंने इजोटी से बताया था T 20 नंबर पे आता है। जो S है उस कैंसिल कर दो उस ऑप्शन को। तो कितने ऑप्शन हो गए, हमें कुछ नहीं देखना पड़ा, ओनली 1 लेटर देखना पड़ा। 1 लेटर को देखते ही हम क्वेश्चन को लगा दिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम पीछे समझ के आ गए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आराम से देखना। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को स्किप करके फिर से देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप देखना, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। 3 ऑप्शन कैंसिल होते जो बाकी ऑप्शन बच गया, क्या ऑप्शन बचा, T
एस आर, कौन सा, टी एस आर, एस कितने पे आता है 19 पे। अब हम बात करेंगे कि वो क्यों आया, ठीक है। तो देखो एस कितने पे आता है 19 और आर कितने पे आता है 18, तो क्या हुआ -1 किया, 20 से -1 किया तो 19 और 19 से -1 किया तो 18, यहाँ 18 है, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर क्या हो गया, टी एस आर। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखो ये कितने पे है, मैंने बताया मैं यहाँ ओनली आपको लेटर का यूज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं ओनली क्या करूँगा, नंबर का यूज करूँगा। यदि मैं नंबर का यूज करूँगा ना तभी आपको नंबर याद होंगे। क्या, यदि मैं नंबर का यूज करूँगा तभी आपको नंबर याद होंगे। तो नंबर याद करवाने के लिए मैं यहाँ नंबर यूज करूँगा, नहीं कि मैं लेटर यूज करूँगा। ऐप कितने नंबर पे आता है, मैं पूछूंगा आपको बताना है। ऐप कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, तो 6, ठीक है। आई कितने नंबर पे आता है, आई नो 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद में एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा आर की, किसकी, आर की। आर कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। देख लेना भाई, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया उससे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में क्या, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। अब आपको पता लग गया है कि यहाँ 6 से स्टार हो रहा है और अंतिम 5 नंबर पे आ रहा है। समझ रहे हो बात मेरी, यहाँ स्टार्ट तो कितने नंबर से हो रहा है, 6 नंबर से। अब हमें लेटर से कोई मतलब नहीं भाई, क्वेश्चन निकल के आएगा वो क्वेश्चन यहाँ ही निकल के आएगा। अब हमें लेटर से कोई मतलब नहीं। अब जो लेटर है वो ऑप्शन में तो देखना ही पड़ेगा हमें, ये तो हमारा जो ऑप्शन है वो आंसर है, वो तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि 6 के बाद में कितने बढ़े, 3, कितने प्लस में 3, उसके बाद में कितने बढ़े, 4, उसके बाद में 13 से 5। देखो भाई 6 थे, 6 के बाद में 9 हुआ तो 3 बढ़ा, 9 के बाद में 13 हुआ तो 9 के बाद में 13, भाई 4 बढ़ेंगे तभी 13 हो सकते हैं, अन्यथा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 4 बढ़ गए, 4 बढ़ने के बाद में 13 से 18 हुआ, इसका मतलब 5 बढ़ा। अब हम यहाँ 6 बढ़ाएंगे, कितने, 6, 18 और 6 कितने होते हैं, आपको पता है 24 होता है। और 24 अक्षर को मैंने बताया कि 24 अक्षर पे कौन सा अक्षर आता है, एक्स, ध्यान रखना। तो दैट इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, एक्स। तो जो आंसर गलत है उसको कैंसिल कर दो, और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, कैंसिल करने वाली वो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 1 लेटर है और 1 लेटर में कोई दिक्कत नहीं होती। आंसर हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। तो मैं लेटर का यूज नहीं करूँगा, लेटर का यूज नहीं करूँगा, मैं ओनली नंबर का यूज करूँगा। नंबर का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको नंबर याद होने लग जाए। यदि मैं बार बार यहाँ नंबर लिखूँगा तो आपको नंबर याद हो जाएंगे, और आपका यदि क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर से करोगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आप नंबर से क्वेश्चन करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल चांस कम होगा, बिल्कुल चांस क्या होगा, कम। क्योंकि आपको पता है, आपको गिनती आपकी हैबिट में रहती है। जब हम अल्फ़ाबेट में उलझ जाते हैं, अल्फ़ाबेट में जब उलझते हैं, उलझना एक वर्ड है, ठीक है, तो उलझ जाते हैं ना, या फिर उसमें संकट आ जाता है, जिसको संकट बोला जाता है। ये उलझना एक मारवाड़ी शब्द है, और संकट की बात करता हूँ क्योंकि उसमें संकट खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि यार अब एफ आएगा, एफ के बाद में 7, यदि इसमें 7 का यदि हम 7 को ऐड करेंगे तो उसके बाद में क्या आएगा यार, हमें पता नहीं। तो उसके लिए हम नंबर यूज करते हैं, और नंबर यूज आपको नंबर यूज ही आपको करना है, जिससे क्या होता है आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने का कम चांस, बिल्कुल बहुत बहुत कम चांस रहेगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यदि प्रैक्टिस भी करते हो तो आप नंबर लगा के क्वेश्चन करो। यदि आपको अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसके यदि नंबर याद नहीं है तो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया है, पूरी क्लास को देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट बताने के बाद में ये नंबर लिख रहा हूँ। तो नंबर आपको आना चाहिए, नंबर आप याद करोगे तो आपका लेटर सीरीज से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हुआ, श्रृंखला अनुपस्थित, ठीक है, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, अक्षर युग्म, ठीक है भाई, अक्षर युग्म दे रखा है। अब मैं बात करूंगा, मैंने पहले भी बताया कि मैं क्या नहीं करूंगा, लेटर का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। किसका यूज नहीं करूंगा, लेटर का बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, 5, 10, 15, 20। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि आने वाला तो 25 है भाई, इतना नंबर पे आपसे पता चल गया कि आने वाला तो क्या है, 25। अब मैं बात करूंगा, उसको ध्यान लगा के सुनना। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। अब ध्यान रखना, बात ये ध्यान कर, बात जो दिमाग लगाने वाली बात अब कर रहा हूँ। क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, आपको कोई दिक्कत नहीं, 25 आने वाला है। ठीक है, आपको भी पता लगे, लेकिन जो बात है वो यहाँ है। इसमें क्या ऐड किया, 1 ऐड किया। उसके बाद में इसमें क्या किया, इसमें 2 ऐड किया। इसमें कितना किया, 3 ऐड किया। देख रहे हो, देख लो, आप भी देख लो, 4 से 7 हो रहा है तो 3 ऐड किया। अब हम 4 करेंगे तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11। और 11 पे अक्षर कौन सा आता है, के। कौन सा अक्षर आता है, के। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, 27 तो आने वाला है नहीं। पहले आपको इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि 25 आते ही आपको दिख गया कि 27 और 26 तो आने वाला नहीं है। अब हमें कंफ्यूज इसमें हो रही है, 22 भी आएगा या 25 भी आएगा या 25 की आएगा। तो आपको पता लगेगा कि 25 की आएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 25 के। समझ में आ गई, फिर से सुनो। मैंने बात बोली कि 5, 10, 15, 25, 20 और आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 आने वाला है। आपको भी पता है, क्योंकि सीरीज देखते ही पता चल गया कि 5-5 का गैप हो रहा है या 5-5 का गैप हो रहा है, कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 होगा। समझ में आ गई आपको बात। लेकिन यहाँ बात देखने वाली ये है, क्योंकि लेटर में क्या चल रही है, लेटर चल रहा है साथ में। यदि अक्षर चले होते तो हम भी 25 कर सकते थे, बट यहाँ लेटर और चल रहे हैं साथ में। तो लेटर चल रहे हैं तो लेटर को भी देखना पड़ेगा, और लेटर को देखने के लिए क्या किया हमने, 1, 2, 4, 7, 11। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। और 11 पे क्या आता है, क्या आता है, जो कि मैंने बताया। यही बात मैंने पहले बताई थी। अब मुझे लग रहा है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिक्सिंग हो गई। ठीक है, ये क्या है, CYD है, CYD। तो ध्यान रखना भाई, ये x की जगह y है। ठीक है, अब मैंने बताया कि मैं लेटर का यूज बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ मैंने बताया था कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, जो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई थी उसको मैं बता देता हूँ आपको। क्या हुआ, क्या होगा, देखो CYD होगा। ठीक है, जो फर्स्ट स्थान पे आ रहा है, जो मैंने ये बताया, इसकी जगह क्या आएगा, CYD। जो अक्स है उसकी जगह y आएगा ओनली। तो मैं बता देता हूँ, C की जगह कितने आते हैं, 3, y की जगह कितने आते हैं, 25, और D की जगह कितने आते हैं, 4। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। और H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ध्यान रखना, आप कॉन्सेप्ट, पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट के बारे में आप एक बार देखना, बार बार इस वीडियो को देखना, जिससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम आई नो, आपको पता है आई नो पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे। इजोटी मैंने बताया था, ये जो पीछे चल रही है वो इजोटी चलेगी। ठीक है, ई को छोड़ के और सब चलेगा। तो क्या हुआ, उसके बाद में क्या, एल 12 पे आता है। अब उसके बाद में क्या हुआ, एल, यहाँ इधर क्या आ गया, एल। तो एल कितने पे आता है, 12 पे। जे कितने पे आता है, 10 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। ये 10 है, ये 16 है। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। अक्षर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ नंबर, मैंने बताया कि मैं लेटर का यूज़ नहीं करूँगा, मैं ओनली नंबर का यूज़ करूँगा, जिससे क्या होता है, आपको नंबर याद होने लग जाए। ठीक है, तो मैं नंबर से बता रहा हूँ आपको। तो कितने हो गए, 20। टी कितने पे होता है, 20 पे। एच कितने पे होता है, 8 पे। और आई कितने पे, 9 पे। ओ कितने पे, 15 पे। और एल कितने पे, 12 पे। फिर यहाँ देखो आगे एल आ गया, एल कितने पे, 12 पे।
जे कितने पे 10 पे, पी कितने 16 पे। अब देखो एक अच्छी बात है वो सुनो, यदि 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जिसमें 15 नहीं है वो कैंसिल कर दो। एल 15 पे नहीं आता फर्स्ट में, फर्स्ट लेटर 15 पे नहीं आता तो एल कैंसिल हो गया। अब सुनो, यहाँ सुनो, 4 दूना 8, 4 को 2 से गुना किया 8 आया, 4 को 3 से गुना किया 12 आया, और 4 को 4 से गुना किया तो कितना आया 16 आ गया। तो अब 16 को कितने 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। और जो आगे टी आ रहा है, जिसमें टी आ रहा है, टी जिसमें आगे आगे टी नहीं आ रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ टी आ गया, टी कितने पे आता है 20 पे आता है। अब देखो यहाँ कितने आई 10 आ गई, और 10 के -5 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 पे 5 हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ गया। तो 15 पे क्या आता है ओ आता है, क्या आता है ओ, 5 पे क्या आता है ई आता है, और 20 पे क्या आता है टी। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये हो गया, जबकि ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर पे ऐप 6 नंबर पे आता है, जबकि हमारा तो आंसर जो बीच में है, लेटर जो बीच में उसको 5 आना चाहिए, नंबर 5 आना चाहिए, क्योंकि ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो गया, 3 नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ओ ई टी। ठीक है, 15 5 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए आप, क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्योंकि यदि आप लेटर गिनोगे, इसको एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि लेटर को गिन के उसका जोड़ा बनाना होता है, या तो 3 का होता है या 5 का होता है। ठीक है, ये 2 ही जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें जोड़े नहीं बनेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं यहाँ ओनली नंबर का यूज़ करूँगा, लेटर का यूज नहीं करूँगा। तो आप नंबर का मेरे नंबर के यूज़ करेंगे हम। तो कितने पहले क्या है 13, एम 13 पे आता है, उसके बाद में जगह ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, उसके बाद में 13। ठीक है, उसके बाद में 13, उसके बाद में कितने 14, एन 14 पे आता है, उसके बाद में खालिस्तान, उसके बाद में 13, उसके बाद में भाई उसके बाद में कितने हैं देखो, पहले हमने कितने लिए 13, उसके बाद में खालिस्तान, उसके बाद में 15, उसके बाद में 13, उसके बाद में 13, और उसके बाद में 14, उसके बाद में एम, उसके बाद में खालिस्तान, उसके बाद में खालिस्तान दे दिया, फिर यहाँ भी एक खालिस्तान। ठीक है, उसके बाद में 14। ठीक है, क्या हुआ 14, देख लिया 14, यहाँ खालिस्तान है, उससे पहले क्या है 14 है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ है ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, तो 15, उसके बाद में एम 13 पे आता है 13, फिर 13, फिर 14, फिर खालिस्तान, फिर 13। अब आपको पता लग रहा है कि 13 15 13 13 14 13 खालिस्तान 14 15। ठीक है, और 13 14। अब देखो एक जगह तो देखो कि 15 का स्थान छूट रहा है, तो यहाँ 15 हो गया, क्योंकि 13 14 15, 13 14 हुआ तो 14 पे आ गया, यहाँ 14 खालिस्तान पे 14 आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या 13 13 2 जगह है, तो 13 13 13 के बाद में फिर 14, तो 15 का स्थान छूट गया, तो फिर 15। ठीक है, फिर क्या हुआ 13, फिर यहाँ एक स्थान है, तो यहाँ क्या हो गया 13। ठीक है, तो अब क्या हुआ 14 15 13 15। हमारा आंसर क्या आया 14 15 और 13 15। तो 14 पे कितने पे आता है 14 एन 14 पे आता है, 15 ओ पे आता है, ओ 15 पे आता है, और एम 13 पे आता है, और ओ 15 पे आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया NOMO। तो आप ध्यान रखना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि या तो इसके एक फैक्टर बनते हैं, या तो 3 के या 5 के, तो इसमें फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि जो 3 13 13 आ रहे हैं वो कंफ्यूज करने के लिए आपको आ रहे हैं, और इसके जो अल्टरनेटिंग सिस्टम है वो क्या हो रही है 13 14 15 13 14 15 13 14 15। तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो गया NOMO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन के साथ ही हम क्लास को
समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अब अंतिम क्वेश्चन देखो, 10P 13P 16J और 19G। तो आपको पता लग गया कि 13 से कितना हो रहा है, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऐड हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3 ऐड। तो आपको पता लग गया कि जो 19 से 3 ऐड होएंगे तो 22 आएगा। अब आपको पता लग गया, क्योंकि यहाँ लेटर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ओनली एक ही ऑप्शन 22 का है और ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, 22D। हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे क्लास पे यदि आप नए हो, हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिससे क्या होता है कि जब भी हम ऐसे रीजनिंग की क्लास या रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जो भी क्लास लेके आएँ तो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम मिलेंगे कल शाम 9 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और